टैली को और अच्छे से समझने के लिए कि सारे ट्रांजैक्शंस हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएँ, ये 6 क्वेश्चन आज हम बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान समझना चाहिए तो आपसे अच्छे से बनेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रियांशु 1203-2025 नाम की एक कंपनी 1 अप्रैल 2024 को बनाई है। तो टैली जब आप ओपन करेंगे टैली प्राइम को, तो इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें लेफ्ट साइड में अश्विका नाम की एक कंपनी पहले से खुली हुई। तो अब डायरेक्ट यहाँ से नया कंपनी मत बनाइएगा, कीबोर्ड से Alt F1 या कंट्रोल और F3 को एक साथ प्रेस करना और एंटर करके इस कंपनी को बंद करना। इस कंपनी को बंद करने के बाद हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे। ध्यान रखिए, आपने कंपनी को डिलीट नहीं किया है, आपने कंपनी को सिर्फ बंद किया है। मतलब दोबारा भी मैं अश्विका नाम की कंपनी को कभी भी उसके नाम को सेलेक्ट करके और एंटर करके खोल सकता हूं। अब मैं क्रिएट कंपनी में जाऊंगा और एक नई कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम है प्रियांशु 12/3/2025। ठीक है, अब कंपनी में जो जो चीज़ें आवश्यक है, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, पिन कोड, सभी चीज़ें भरने के बाद ध्यान देना है कि इस कंपनी को 1 अप्रैल को बनाना है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम को मैंने 1 अप्रैल 2024 लिखा है। नेक्स्ट पेज में आ गए हम और कंट्रोल A को प्रेस कर दिया तो ये कंपनी मेरी अब सेव हो गई। ठीक है, ये मेरी कंपनी बनकर तैयार हो गई है। अब पहला ट्रांजैक्शन देखो, 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए कैश, 50,000 के कंप्यूटर, 25,000 के फर्नीचर और 75,000 के माल से व्यापार को प्रारंभ किया। तो क्रिएट में जाकर लेजर में जाएंगे और पहले बनाएंगे कैपिटल का एक लेजर जो कि अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। और बनाएंगे कंप्यूटर का एक लेजर जो कि फिक्स्ड एसेट के अंदर होगा, क्योंकि इसको बेचना नहीं है मुझे। अब मैं बनाऊंगा फर्नीचर नाम का एक लेजर, ये भी फिक्स्ड एसेट में बनाना है। और क्योंकि व्यापार में मैं माल भी लगा रहा हूं तो इसलिए मैं परचेस का भी एक लेजर बना रहा हूं। परचेस का लेजर इसलिए बनाना है क्योंकि आपके पास पहले से माल है और वो आपके स्टॉक में शो होना चाहिए। ठीक है, अगर व्यापार में कोई माल आता है तो उसको हम परचेस बोलते हैं, और व्यापार से कोई माल जाता है तो उसको सेल्स बोलते हैं। तो कभी भी आप माल मतलब गुड्स की जगह गुड्स अकाउंट नहीं बना देना। अगर आ रहा है माल तो परचेस अकाउंट बनाना, और अगर माल जा रहा है तो सेल्स अकाउंट बनाना। अगर वो रिटर्न हो रहा है, आप अपने महाजन को वापस करते हैं, अपने सप्लायर को, तो परचेस रिटर्न नाम का एक लेजर बना लेना। और अगर आपका ग्राहक, आपका कस्टमर आपको वापस करता है कोई माल, तो आप सेल्स रिटर्न बना लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि 2 अप्रैल को माल नगद खरीदा, उधार खरीदा रमेश से, और फोन पे से भी भुगतान किया। ठीक है, तो कैश का कोई लेजर बनाने की जरूरत हमको नहीं है। रमेश का मैं एक लेजर बनाऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से, है ना, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर, क्योंकि रमेश से माल मैं उधार खरीद रहा हूं और जो माल को बेचते हैं उधार, जो सप्लायर होते हैं, वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर उनका लेजर बनाना होता है। और मैं बना रहा हूँ बैंक का अकाउंट, क्योंकि फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, गूगल पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सभी बैंक ट्रांजैक्शन के ही रूप हैं। तो मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, बैंक अकाउंट का नंबर और सारे डिटेल इसमें भरूंगा। ये कंप्लीट हो गया। खरीदा लिखा हुआ है, तो खरीदने के लिए आप परचेस का लेजर जरूर बना लेना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैं पहले बना चुका हूँ। नेक्स्ट है 1 मई को राघव से 30,000 का माल उधार खरीदा। तो यहां पर भी मुझे राघव का एक लेजर बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2 मई को 2,000 रुपये नगद, 2,000 का चेक और 2,000 का माल दान में दिया। दान का मतलब होता है चैरिटी, और ये हमारे लिए खर्च है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसकी एंट्री को करेंगे। ठीक है, राघव को 2,75,000 का चेक और 25,000 का नगद भुगतान किया। सारे लेजर मैं बना चुका हूं, इसलिए इसमें कुछ करने वाला नहीं हूं मैं।
ठीक है, पहला सवाल मैंने पहले बना चुका हूं। दूसरे सवाल को बनाने के लिए हमको F6 का यूज करना पड़ेगा। F6 का मतलब होता है रेसिप्ट, ठीक है। तो रेसिप्ट की एंट्री मैं करने वाला हूं। तो स्केप करके पहले आप गेटवे ऑफ टैली में आइए और वाउचर में जाने के बाद F2 को प्रेस करना है और डेट को लिखना है 1/4/2024, क्योंकि वही डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल, ठीक है। 5 लाख रुपए कैश, 50,000 के कंप्यूटर, 25,000 के फर्नीचर और 75,000 के माल से व्यापार को शुरू किया है। तो ये जो मैं बनाने वाला हूँ इसको F6 से बनाना था, पर यहाँ पे फर्नीचर भी है, माल भी है, कंप्यूटर भी है। और F6 में एक नियम है कि अगर आप कोई रिसिप्ट करते हो कोई चीज़ तो वो कैश या बैंक के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो गया अगर इसको F6 की जगह में F7 से बनाऊं। आप F6 से बना सकते हैं, ठीक है, पर F7 से बनाएंगे मतलब जनरल वाउचर से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो F6 पर ट्राई करते हैं। F6 लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितना है आप देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर है टोटल 5,50,000 है ना, और ये हो गया 1,00,000 25,000 और 75,000, मतलब ये हो गया 6,50,000। तो 6,50,000 यहाँ लिखना है आपको और यहाँ लिखना है कैश 5 लाख, फिर लिखना है कंप्यूटर, कितना कंप्यूटर है 50,000 का, फिर है फर्नीचर 25,000 का, और फिर है माल मतलब परचेस 75,000 का। इस तरह से इस एंट्री को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको रिसिप्ट में भी बना सकते हैं और F7 से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये रिसिप्ट से मैंने बनाया है और ये एक्सेप्ट हो गया है। इसको F7 से भी बनाया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 अप्रैल को 25,000 का माल नगद, 25,000 का माल रमेश से उधार और 25,000 का माल फोन पे करके खरीदा। तो 2 अप्रैल को 3 ट्रांजैक्शंस हैं। F2 दबाकर डेट आपको 2 अप्रैल का लेना है और F9 दबा के परचेस करना शुरू करो। ये बिल नंबर मैंने डाला है और कैश में परचेस करना है पहले तो हम परचेस कर रहे हैं नगद 25,000। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है और आइटम का नाम तो मुझे पता नहीं है, तो मैं कंट्रोल और H को प्रेस करूंगा और यहाँ से लूंगा एज वाउचर और वाउचर इनवॉइस बनाएंगे हम। ये कितने का है 25,000 का कैश, तो ये लिख दिया 25,000 का परचेस हमने डेबिट कर दिया और ये एंट्री मैंने कंप्लीट कर दी। इसी डेट को बैंक के थ्रू भी मुझे खरीदना है, तो यहाँ लिखा मैंने बैंक अकाउंट और लिख दिया 25,000, ठीक है। और इसका मुझे चेक नंबर भी लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक लिखने के बाद एंटर करना है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का जो डिटेल है बैंक के लोकेशन वाला पेज खुल गया है। तो यहाँ पर चेक की जगह मुझे लिखना पड़ेगा अदर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फोन पे, है ना, और उसका जो रेफरेंस नंबर है या ट्रांजैक्शन नंबर है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरीके से, और ये लिख दिया मैंने परचेस, ठीक है। इसी डेट को एक एंट्री और है, वो है रमेश से मैंने उधार खरीदा है, कितने का 25,000 का, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट और ये एंट्री को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से तीनों मैंने एंट्री कर दी। आपने देखा 1 मई को राघव से 3 लाख का माल उधार खरीदा। F2 दबाकर डेट को करना है 1 मई 2024 का और CR में लिखना है राघव, ठीक है। कितना है माल 3 लाख का, तो 3 लाख मैंने लिखा है इसमें और परचेस अकाउंट को कर दिया है डेबिट।
इसमें जीएसटी नहीं है, इसलिए मैंने जीएसटी का ये नहीं भर रहा हूँ। अगर जीएसटी होता तो मैं यहाँ पर जीएसटी का डिटेल भी डालता। और अगर अभी चाहते हैं कि बार बार ये डिटेल यहाँ पर इस तरीके से न आए, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप Alt K को प्रेस करना कीबोर्ड से और यहाँ से फीचर को एंटर करना और जीएसटी वाले ऑप्शन को जो यस लिखा हुआ है यहाँ पर ना, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाले को नो कर देना। तो अब ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। ये लो, अब ये ऑप्शन देखना आपको दिखाई नहीं देगा। ये लो इस तरीके से। अब ये माल मैंने उधार खरीदा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3 लाख हमने उधार खरीद लिया है 1 मई को। 2 मई को 2000 रुपये नगद, 2000 का चेक और 2000 का माल दान में दिया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस में करेंगे अपन? F5 में करेंगे इसकी एंट्री। हाँ, इसकी एंट्री F5 में इसकी एंट्री को करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे? F5 को प्रेस करना है, F2 दबाकर डेट को चेंज करना है 2 मई का, और यहाँ लिखेंगे चैरिटी, और ये टोटल 6000 का है दान, जिसमें कैश कितना है लिख दो इसके अंदर में 2000 का। बैंक के थ्रू कितना पेमेंट कर रहे हो आप? सी दबाना इधर तो CR हो जाएगा। बैंक का कितना कर रहे हो? 2000 का। चेक नंबर लिखा हुआ है, चेक नंबर का आप इधर लिख देना। और कैश हो गया, और यहाँ पर परचेस जो किया था अपने माल, उसमें से भी आप 2000 रुपये का दान कर रहे हैं। इस तरीके से इस एंट्री को आप करोगे। ये एंट्री आप F7 में भी कर सकते थे। F7 मतलब जनरल वाउचर जो है मास्टर वाउचर है ना, और मास्टर वाउचर में सभी एंट्री हो जाती है जो पॉसिबल नहीं भी होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो 31 मई को राघव को 2,75,000 का चेक और 25,000 रुपये का नगद भुगतान किया। सर ये कैपिटल से बनेगा। ये F2 दबाओगे आप और 31 मई का डेट लोगे। ठीक है, नहीं भुगतान करोगे तो F5 से आपको करना है। और भुगतान करने के लिए जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट करना रहता है। या नीचे में चेक कर लो 3 लाख रुपए बाकी है देने के लिए, तो हम 3 लाख रुपए इसको पेमेंट करने वाले हैं, लिख दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर से आपको अगेंस्ट रेफरेंस नंबर ले लेना है, कौन से रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट आप इसको पेमेंट करने वाले हो। ठीक है, और पेमेंट पूरा ही करना है। ठीक है, 3 लाख रुपए। ठीक है, वाउचर में गए, हमने यहाँ से राघव सेलेक्ट किया DR में, और 3 लाख रुपए इसमें लिखा है हमने। ठीक है, और कैश कितना दे रहे हैं इसको? कैश दे रहे हैं 2,75,000। ठीक है, और बैंक के थ्रू दे रहे हैं उसको, चेक दे रहे हैं उसका। ठीक है, 25,000 का। ठीक है, और ये रहा चेक नंबर। ठीक है, 2,75,000 का चेक है और कैश है 25,000। ठीक है, तो ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक से पेमेंट। ठीक है, बैठो। और ये हो गया इसका चेक नंबर। ठीक है, और ये हो गया कैश में पेमेंट इसका 25,000 का, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इस एंट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इन सभी को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डे बुक में, और डे बुक में लास्ट एंट्री दिखाई देती है। Alt और F2 दबाकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का सारा एंट्री आप इस तरह से चेक कर सकते हो।
डिटेल देखने के लिए एल्ट और F1 को प्रेस करना, तो पूरा डिटेल आप यहीं पर देख पाओगे। ऐसा कैपिटल का यूज सिर्फ तभी होगा जब व्यापार में पैसा लगाया जाएगा या व्यापार से पैसा निकाला जाएगा। इसके अलावा कहीं पर भी हमको कैपिटल लिखने की जरूरत सामान्यतः नहीं पड़ती है।